हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारी पार्टी का फैसला। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पशुपति पारस की पार्टी एलजेपी को कोई भी सीट जब नहीं मिली तो वो बागी हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, हमारे साथ धोखा हुआ है, तमाम बातें उन्होंने की। भतीजे चिराग को भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने 5 सीटें दी, लेकिन आज हताश, निराश और अपनी पार्टी की डूबती नैया को देखते हुए वही पशुपति पारस को ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मनाने की कोशिश कर। जी हाँ, हम उनका वो ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए उनका वो ट्वीट में वो लिख रहे हैं कि हमारी पार्टी रालोसपा एनडीए का अभिन्न अंग हुए। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके नेतृत्व में एनडीए 400 सीटें जीतेगी। यानी कि पशुपति पारस को जब लालू यादव से लेकर और कांग्रेस से लेकर कहीं भी कोई पत्ता डालने वाला नहीं मिला तो ये समझा होगा उन्होंने कि अपना पुराना घर ही सही है, किराए के घर में क्यों जाए। और आज उन्होंने ये ट्वीट करके ये मंशा जारी। सबसे बड़ी बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने चिराग की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें महत्व दिया। लेकिन वहीं पशुपति पारस को ये समझाने की कोशिश की गई कि आप कभी न कभी किसी के कहने पर अपने घर की ही पार्टी को तोड़ दिया था। मौका इस बार भी था कहीं ना कहीं पशुपति पारस के पास कि वो भतीजे चिराग के साथ मिलकर बैठ के बात करते और कहते कि चलो हमारी भी पार्टी का आपकी पार्टी में विलय कर दिया जाए और चुनाव चिन्ह जो पुराना वाला था बंगला उसे ही इस पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाया जाए। लेकिन कुछ लोगों के सिखाने में, कुछ लोगों के कहने पर शायद ऐसा पशुपति पारस नहीं। पशुपति पारस को एक और भी आशा थी कि शायद चिराग पासवान उनके भतीजे और अपने भाई प्रिंस को भी समस्तीपुर से टिकट देंगे, जैसा कि चिराग पासवान ने एक इशारे में कहा भी, लेकिन ये नहीं। बीना देवी को सिर्फ चिराग पासवान ने वैशाली से टिकट दिया है, शायद इसी आशा में कि बीना देवी भी पशुपति पारस को छोड़ के चिराग के खेमे में आ गई थी, मंच साझा करने लगी थी और बहुत दिन पहले से करती थी। चिराग ने उनका सम्मान रखा, लेकिन अब बीना देवी के खिलाफ भी मुन्ना शुक्ला जैसे उम्मीदवार वैशाली से उतरने की फिराक में। देखना अब ये होगा कि क्या पशुपति पारस के इस इमोशनल ट्वीट से, इस भावनात्मक ट्वीट से प्रधानमंत्री मोदी का कलेजा फिसलता है या नहीं, इस पर भी नजर है।